हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सोनम मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। कल हम लोग लासा निकालना पड़े थे डिवीज़न मेथड से। तो आज हम उसकी जो विशेषताएं हैं कि एलसीएम की विशेषताएं क्या क्या हैं, तो आज हम उसको पढ़ेंगे। जैसे नंबर 1 लिखा है, दो सह अभाज्य संख्याओं का लासा उनका गुणज होता है। मतलब जो सह अभाज्य संख्या हम लोग पढ़ चुके हैं, तो जो दो सह अभाज्य संख्याएँ कौन होती हैं? जो क्रमागत संख्याएँ भी सह अभाज्य संख्याएँ होती हैं। तो सहअभाज्य संख्याओं का लासा उनका गुणज होता है। जो उनके गुणज होंगे वो क्या होगा? उनका लासा होगा। पॉइंट नंबर 2 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड है तो बड़ी संख्या ही उनका लासा होता है। मतलब एक संख्या दी गई है जो कि दूसरी संख्या का क्या गुणनखंड यानी फैक्टर है, तो जो उसमें सबसे बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी? लासा होगी, उस संख्या की लासा होगी। और पॉइंट नंबर 3 है, किन्हीं भी संख्याओं का लासा किसी भी संख्या से कम नहीं होता। लेकिन मतलब कि जिस संख्या का हम लासा निकाल रहे हैं वो उसका जो लासा होगा वो उससे कम नहीं होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं का मासा एवं लासा में संबंध। इनमें रिलेशन क्या होता है एलसीएम एंड एससीएम में? किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणज उनके लासा एवं मासा के गुणज के बराबर होता है। मतलब कोई भी दो संख्याएं हैं और उनका जो गुणज है उनके लासा और मासा के गुणज के क्या होता है? बराबर होता है। तो इसमें इसका जो फार्मूला होता है ये वो होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू उनका मासा गुणे उनका लासा। इसके द्वारा हम निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर इसमें पहली संख्या दी गई हो, कुछ मतलब कोई क्वेश्चन है उसमें पहली संख्या दी गई हो और आपसे क्या पूछ रहा, और मासा और लासा दिया गया हो और दूसरी संख्या पूछ रहा हो, तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। और इसमें से कोई भी दो चीज़ें दी गई हों तो आप इसमें से निकाल सकते हैं जो भी आप पूछा गया है। तो ये फार्मूला याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब हम लोग एग्जाम्पल 1 देखते हैं। संख्या 72 और 84 का लासा एवं मासा ज्ञात कीजिए। इसमें हमें क्या बताना है? इन दोनों का लासा भी बताना है और मासा भी बताना है। तो देखो 72 का क्या है? लासा बताना है, और 84 का क्या बताना है? मासा बताना है। तो 72 देखो, इसको हम फैक्टर करेंगे पहले। 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, 24 तियाँ 72 होता है। और ऐसे 84 को हम फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4 तियाँ 12 और 12 सत्ते 84 होता है। तो जो मासा होगा, मासा किसका पूछा है? इसका पूछा है 72 का। तो इसमें जो 72 में तो क्या है, यहाँ पे देखो 2 2 बार आया है तो इसको हम क्या एक बार लिखे, फिर यहाँ 2 जो है उसको लिख लिए, और 3 2 बार आया है तो उसको लिखे। तो 2 दूनी 4 3 12, तो इसका जो मासा हो गया एचसीएफ कितना हो गया? 12 हो गया। अब लासा देख लेते हैं एलसीएम। तो देखो लासा हमें किसका तो इन लासा जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, 24 तियाँ 72 और 72 सत्ते कितना? 504 हो जाएगा। तो देखो नाउ चेक, अब हम इसको चेक करेंगे एलएचएस और आरएचएस बराबर है कि नहीं बराबर है। अगर एलएचएस और आरएचएस बराबर हैं तो क्या है? ये मतलब सत्य है जो कहा गया है। देखो एलएचएस इक्वल टू क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, और आरएचएस इक्वल टू मासा उनका संख्याओं का मासा इंटू संख्याओं का लासा। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या हमारी कितनी है? 72, और दूसरी संख्या कितनी है? 84। तो 72 गुणे 84 बराबर कितना आ रहा है? 6048। ऐसे हम आरएचएस निकालेंगे, उनका मासा गुणे उनका लासा। तो उनका मासा कितना है? 12 है, और उनका लासा हम लोग कितना निकाले हैं? 504। तो 12 गुणे 504 बराबर कितना आ रहा है? 6048। इसलिए जो एलएचएस और आरएचएस क्या हैं? बराबर हैं, इक्वल हैं आपस में। मतलब कि ये जो कह रहा है वो एकदम सत्य है। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, यदि दो संख्याओं का लासा 108 और मासा 9 है और एक संख्या 27 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू मासा गुणे लासा। तो पहली संख्या क्या है? 27 है, और दूसरी संख्या गुणे दूसरी संख्या हमको निकालनी है। क्वेश्चन में दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो 27 गुणे दूसरी संख्या बराबर हम क्या लिखेंगे? 9। मासा क्या है? 9 है, और लासा कितना है? 108 है। तो 9 गुणे 108 हो गया। दूसरी संख्या बराबर हमें निकालना है।
तो इसको हम यहाँ कर लेंगे और ये क्या होगा, इसके नीचे चले जाएगा। मतलब कि यहाँ पे ये 2 लोग हैं और हम जानते हैं कि जब कोई अकेला होता है तो उसके चरणों में ही जाता है। ये इससे ज़्यादा ताकतवर है तो क्या होगा, ये इसके चरणों में ही चला जाएगा। तो 9 गुणे 108, तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा और 3 से हम इसको काटेंगे तो 3 त्रिक का 9 और यहाँ पे 1 बच जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 18 और 3 छक 18, तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। तो जो दूसरी संख्या है वो हमें क्या मिल जाएगी, 36। अब भिन्नों का लासा एवं मासा यानी एलसीएम और एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। भिन्नों का मतलब क्या होगा, तो देखो भिन्न के 2 हिस्से होते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं अंश और हर। तो भिन्न बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, अंश बटे हर। तो भिन्नों का लासा एवं मासा ज्ञात करने के लिए पहले अंशों एवं हरों दोनों का लासा एवं मासा ज्ञात किया जाता है। मतलब कि कह रहा है कि जब हमें भिन्न का लासा एवं मासा ज्ञात करना होता है तो उससे पहले हमें उनके पहले अंशों का मासा निकालना होगा, फिर उनके हरों का मासा निकालना होगा, मासा और लासा दोनों। तो जो हमें भिन्नों का मासा ज्ञात करना है, अगर भिन्नों का मासा ज्ञात करना है तो उसके लिए फार्मूला क्या है, पहले हम अंशों का मासा बटे हरों का लासा, यानी पहले अंश का हम मासा निकालेंगे फिर हर का लासा निकालेंगे। अगर हमें भिन्नों का लासा निकालना है तो पहले हम अंशों का लासा निकालेंगे फिर हरों का मासा निकालेंगे। तो ये हमारे फार्मूले हैं। फिर से सुन लीजिए कि अगर भिन्नों का मासा पूछ रहा है कि इनका मासा क्या होगा, तो हमें अंश का मासा पहले निकालना है फिर हर का लासा निकालना है। अगर भिन्नों का लासा पूछ रहा है तो सबसे पहले हमको अंशों का लासा निकालना है बटे हरों का मासा निकालना है। ये हमारे 2 पॉइंट्स यानी फार्मूले हैं, समझ लीजिए। अब इस पर हमें करेंगे एक क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 1/2, 2/3, 5/6 और 3/4 का मासा और लासा ज्ञात कीजिए। तो देखिए अंशों का मासा यानी अंश ये है 1, 2, 5 और 3। तो अंशों का मासा पहले हम इसको लिख लेंगे ऐसे। अब इसका मासा हमें निकालना है तो देखो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1, 2 को 1 गुणे 2, 5 को 1 गुणे 5 और 3 को 1 गुणे 3। तो इसमें सब में कामन हमें क्या मिल रहा है, यानी हाईएस्ट कामन जो है वो क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो इन सब का मासा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अंशों का लासा निकालना है, फिर हम इसके बाद क्या निकालेंगे, अंशों का लासा निकालेंगे। तो 1, 2, 5 और 3 का लासा क्या हो जाएगा, देखो इसको 2, इसको किसी का फैक्टर हो नहीं रहा है तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 पंचे 10, 10 और 3 30, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब हम हरों का मासा निकालेंगे। तो हरों का मासा यानी 2, 3, 6 और 4 का मासा निकालेंगे। तो 2, 3, 6 और 4 इनका भी मासा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो 2 है यहाँ पे तो 2 × 1, 3 है तो 3 × 1, 6 को हम 2 × 3 मतलब 1 × 2 × 3, 4 को 1 × 2 × 2। तो इसमें भी सब में कामन क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो यहाँ पर इसका हरों का मासा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हरों का लासा देख लीजिए तो 2, 3, 6, 4। तो इसमें लासा देखो निकालेंगे तो यहाँ पे क्या, 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1, 3 को 3 गुणे 1 और 6 को 2 गुणे 3 और 4 को 2 गुणे 2। तो इसमें सब में कितना, 2, 3, 6, 6 नहीं, तो यहाँ पे देखिए 2 गुणे 2 और 3 कितना होगा, 2 दूनी 4 3 12। तो इसका लासा कितना हो जाएगा, 12। तो भिन्नों का मासा बराबर क्या होता है, अंशों का मासा बटे हरों का लासा। तो अंशों का मासा क्या है, 1 है बटे हरों का लासा कितना है, 12 है। तो 1/12 हो गया। अब भिन्नों का लासा निकालने के लिए हमें अंशों का लासा बटे हरों का मासा। तो अंशों का लासा कितना है, 30 है और हरों का मासा कितना है, 1। हरों का मासा कितना है, 1 है। ये हरों का मासा कितना है, 1 है। तो 30/1 बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये हमारा निकल आया। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर भी करते हैं, उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और पढ़ाई करते रहिए, मैथ्स में अपना अच्छा करिए। और ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिक चीज़ें हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और ये सारी चीज़ें आप लोग तैयार करते रहिए। धन्यवाद। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे क्वेश्चन इसके। आज ये जो है समाप्त हो गया लासा और मासा। अब हम इसके क्वेश्चन कल देखेंगे।